बिखरे दरियाओं ने पंजाब भर के 280 देहात डुबो दिए। दर्जनों मौजाजात सैलाब के घेरे में आ गए। जहां जिंदगी सांस लेती थी वहां सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खड़ी फसलें पानी में बह गईं, मकीनों के आशियाने डूब गए। हजारों अफराद घर बार छोड़कर रस्तों पर आ गए। त्रिमू हेडवर्क्स पर पानी का दबाव कम करने के लिए झंग के रिवाज ब्रिज के करीब धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर की मुख्तलिफ आबादियों में रावी का पानी दाखिल। गली मोहल्ले और सड़कें डूब गईं। शहरियों की सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली। शाहदरा के मकाम पर नाले में गंदगी के ढेर की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया। हेडबलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे से करीबी देहात पानी आ गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर के इलाकों का फजाई जायजा लिया। मुतासरा सिख बरादरी से गुफ्तगू में कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फाल इक़दामात की तारीफ की। बिफरा रावी लाहौर शहर में दाखिल हो गया। बारादरी, ठोकरन्याज बेग, बादामी बाग, चौंग, बाबू साबू, रंगेलपुर, लोहारा वाला को समेत कई इलाके जेर आब आ गए। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने मुख्तलिफ आबादियों को लपेट में ले लिया। आबादी, मोहल्ले, गली और घरों तक को सैलाबी पानी ने घेर लिया। चौंग और मुल्हिका आबादियों में भी सैलाब ने निज़ाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया। रिहायशी अपना सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की जद्दोजहद में मसरूफ चौंग के करीब कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी में भी दरियाए रावी का पानी दाखिल हो गया। बाबू साबू इंटरचेंज के करीब बस्तियां पानी में डूब गईं। लोग अपने घर छोड़कर मोटरवे के किनारे मुंतकिल हो गए। घर बार छोड़ने पर मजबूर इन अफराद का कहना है कि वो अपनी मदद के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए हैं। सैलाबी रेले ने चिन्योट में 100 गांव डुबो दिए। झंग चिन्योट रोड भी पानी में डूब गया। 119 देहात जेर आब। लोग बचा कुचा सामान उठाकर पानी में चलते हुए महफूज मकामात की तरफ निकल पड़े। त्रिमू हेडवर्क पर सैलाब का जोर कम करने के लिए रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शिगाफ डाल दिया गया। सैलाब करीबी देहात में दाखिल। सरगोधा के इलाके कोट मोमिन में 40 से जायद गांव सैलाबी रेलों से मुतासिर हुए। चिनाब के सैलाब से हाफिजाबाद के मुतादिद देहात जेर आब आ गए। दर्जनों देहातों का जमीनी राबता शहर से कट गया। आरिफाला में भी बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहातों में सैलाब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। बिहाड़ी से 80 देहातों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में कश्ती के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। परेशान हाल खवातीन को दिलासा दिया। बहाली की यकीन दहानी कराई। बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। कहा, सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलतें देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। मुतासरीन को तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। हाफिजाबाद के कुछ देहातों में 11 फुट तक पानी की सतह रिकॉर्ड की गई। दरियाई चिनाब में से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गांव के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना भी इम्तिहान बन गया। हाफिजाबाद के 70 देहातों में सैलाबी पानी से जल्दी अमराज फूट पड़े। टोबा टेक सिंह में 52 देहात पानी में डूब गए। 80,000 के लगभग आबादी सैलाब से मुतासिर। उधर दरियाई रावी का सैलाबी रेला फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला की जानिब बढ़ने लगा। मई से पूरा बंद में शिगाफ लगाने की तैयारियां मुकम्मल। दर्जन भर देहात मुतासिर हो सकते हैं। जी, दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और बताया जा रहा है कि इस वक्त पानी की सतह जो यहाँ पर 1 लाख क्यूसेक तक पहुँच चुकी है।
मुकम्मल तौर पर पानी जो है शहर से निकाल लिया गया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो नवाही हैं सियालकोट के, वहाँ पर अभी पानी मौजूद है। शहरियों ने सैलाबी रेलों का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अब उनके लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सियालकोट की तमाम सड़कें जो है वो सैलाबी रेलों की नजर हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। सियालकोट के नाला 1 में पानी की सतह में वाज़ेह कमी। सियालकोट शहर से पानी की निकासी कर दी गई, लेकिन सैलाबी रेलों से शहर की ज्यादातर सड़कें तबाह हो गईं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। नाला 1 से मुल्हिका देहातों में पानी अब भी मौजूद। निकासी का अमल जारी। नाला पलकू से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारत ने दरियाई झेलम में पानी छोड़ दिया। आजाद कश्मीर के हुकाम के मुताबिक पानी का रेला कंट्रोल लाइन पर चकोठी के मुकाम से आजाद कश्मीर में दाखिल हुआ। मुजफ्फराबाद में भी दरियाई झेलम में पानी का बहाव बढ़ गया। पानी के बहाव की निगरानी जारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में सैलाब से जानी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके सैलाब मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती किया। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मुश्किल घड़ी में ईरान की हिमायत और यकजहती पर शुक्रगुजार और चीन में SCO समिट के दौरान ईरानी सदर से मुलाकात के मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुजरगाहें ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए। कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना, और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि अब ये चीज़ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी, तमाम अदारों पे भी, कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मद्देनजर रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। अगर पानी की गुजरगाहों को खाली ना किया तो वही होगा जो हो रहा है। कुदरत ने अब एक्शन ले लिया है। DG PDMA इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फ्लड प्लेन एक्ट पर अमल कराया जाएगा। वजीर आला के वाज़ेह अहकामात हैं कि पानी की गुजरगाहों को फौरी खाली कराया जाए। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी तरक्याती काम करेंगे तो उसमें नुकसान उठाएंगे। आज से शुरू होने वाली बारिशों के नए सिलसिले के बाद 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। सैलाब में रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कश्तियों में मुनासिब वायरलेस सिस्टम नस्ब किया जाएगा। हर कश्ती में लाउड स्पीकर भी रखा जाएगा। कश्तियों में इमरजेंसी लाइट्स भी होंगी ताकि रात में रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किल ना हो। कश्तियों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तिब्बी सामान और खुश्क राशन भी होगा। गुज़श्ता रोज दरियाए रावी में कश्ती पर सफर करने पर तनकीद करने वालों को मरियम नवाज का जवाब। कहा, इन कश्तियों में ज्यादा ताकत वाले इंजन लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते चीजों को अपनी आंख से देखना और तजुर्बा करना जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि आम आदमी को किन हालात से गुजरना पड़ता है। गुजरात में कठाला के मुकाम पर दरिया चिनाब में रेस्क्यू एहलकारों की कश्ती खराब। मारूफ गुलकार सज्जाद अली का गीत गुनगुनाकर अपनी मुश्किल से आगाह किया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक सैलाब में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करते हुए कश्ती की मोटर खराब हो गई थी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। हेड सुलेमान की और अटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। जिला कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। कसूर के देहात से 18,000 अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी बनाने पर काम जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से तलब किए गए मुशावरती इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान से हमारा एक ही मुतालिबा था कि वो कलअदम तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफगानिस्तान ने जो एहतजाजी मुरासला दिया है उसकी वजूहात देखेंगे। इसहाक डार ने पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात का इशारा भी दे दिया। बोले, जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामलात दुरुस्त हो चुके तो हमें क्या मसला है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों से मुतालिक तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात, कोस्ट गार्ड और फोरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का बयान खुशाइंद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। नेटली बेकर ने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस भी किया। आपने फिर खुद जो अटैक किया वो किसी मर्द की कही हुई बात पर औरत पर ही अटैक किया। मुझे बहुत तकलीफ है कि ये स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकला। इंसान का कहीं सब्र जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने ख़वातीन से मुतल्लिक़ अपने बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि उन्हें तकलीफ है कि उनके मुंह से ये जुमला निकला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि उन्हें तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए था और ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का सैलाबी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। फ्लड इमरजेंसी इजलास में शुमाली अजला में रेस्क्यू 1112 का 30,000 से ज़ायद अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से ज़ायद कैंप कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाबी रेला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज़ायद खानदान मुतासर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी जरूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि डैम्स और कैनाल्स बनाने पर इत्तफाक़ी राय नहीं। हर सूबे को दूसरे सूबे पर शक है कि वो मेरा पानी रोक लेगा। सूबों के दरमियान शक की फ़ज़ा ख़त्म करने के लिए टेलीमीटरिंग का काम शुरू हो चुका है, जो 1-8 साल में मुकम्मल होने की तवक्को है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं, बासर अफराद के रिजॉर्ट हैं। 10 लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी गईं। हर 10-20 किलोमीटर के बाद इलाका खाली रखना पड़ेगा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शुरू ने कहा है कि ट्रेंड ये रहा है कि पंचनद पर पहुंचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए जाम खान शुरू ने बताया कि चिनाब में 10-12 साल बाद इस तरह की सैलाबी सूरत हाल है। 11 लाख क्यूसेक पानी तरीमो हेडवर्क्स की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12 लाख क्यूसेक और सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसेक है। कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसेक है। जाम खान शुरू ने कहा कि सिंध में बंदों पर वुज़रा की ड्यूटीज लगी हुई हैं, दरिया का फ्लो मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स ने कैंप के लिए मकामात की निशानदेही कर दी है। पंचनद पर पानी आने के बाद सिंध को 2 रोज का वक्त मिलेगा। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का कहना है कि जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ सार्फिन को रिलीफ देंगे। नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपए फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे ले गए हैं। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फर्क आया है। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सैलाब मुतासरीन के लिए लेस्को ने 1 दिन की सैलरी अत्या कर दी। CEO लेस्को ने 2 करोड़ रुपए का चेक ओवैस लगारी के हवाले किया।
मालाकंड में स्वात एक्सप्रेसवे टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग, एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जीटी रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। मोटरवे हुकाम के मुताबिक एक्सप्रेसवे से पत्थर हटाने का काम जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को मिल गया। जराये के मुताबिक जुनेद अकबर ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तवानाई की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। पीटीआई के एमएनए आमिर डोगर के 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी स्पीकर अयाज सादिक को मिल गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी में जल्दी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है शहर में बारिश से मुतालिक इंतजाम किए हुए हैं। नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। लोगों की सहूलत के लिए अहम शाहराहों पर कैंप्स भी लगाएंगे। अवाम से अपील है कि बारिश में गैर जरूरी ना निकलें। केएमसी मुलाजमीन में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की तकसीम की तकरीब के मौके पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि केएमसी पाकिस्तान की वाहिद काउंसिल है जो सोलर एनर्जी से चल रही है। कराची की 3 बड़ी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। कोशिश है कि करीमाबाद अंडरपास का 30 सितंबर को इफ्तिताह कर दें। सनतकारों का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालिबा। ज़िले मईशत को मजबूत करने पर जोर। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा एक्सपोर्ट बढ़ानी है और बेरोजगारी को खत्म करना है तो नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। इससे लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए तमाम डिवीजन को मजबूत और ताकतवर बनाना होगा। वेटरन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा कि मार्का हक के बाद मार्का मईशत भी सर करना है। किसी शोबे में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। हर शोबे से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती है। मामले खुसूसी हारून अख्तर से चीनी कंपनी के CEO की मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, लिथियम बैटरीज, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया। हारून अख्तर ने सैलाब और कुदरती आफात में रेस्क्यू रिलीफ के लिए ड्रोन्स की अहमियत पर जोर दिया। चीनी कंपनी के CEO ने बताया कि उनकी कंपनी ज़रई मकासद के लिए लिथियम बैटरीज पर चलने वाले ड्रोन भी तैयार करती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अपनी 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहा मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूं। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाऊंगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूं। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। तुर्की का इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक तुर्की के बहरी जहाज़ों को इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। इसराइली जहाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। इसराइली जंगी तैयारों की यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी। हौथियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब जाँ बहक। रूसी मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल हुकूमत सना के जनूबी इलाके हडा में घर पर बमबारी से जाँ बहक हुए। 3 साथी भी मारे गए। यमनी वज़ारत दिफा की इसराइली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद। गजा में नस्लकुशी और फ़लस्तीनियों को फाकाकुशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बच्चों और इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा में भूख की शिद्दत से होने वाली अमवात की तादाद 322 हो गई। इसराइली फौज का गजा पट्टी से इसराइली मगवी की लाशें बरामद करने का दावा। हलाक मगवी की शिनाख्त इलान वेस्ट के नाम से हुई है। एक और मगवी के इस्तेमाल की अशिया भी बरामद हुई हैं। मजीद तफसीलात सामने न आ सकी। तीन मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की इब्तदाई 3 विकेटें 63 रन पर गिर गईं। साहबजादा फरहान 21, साइम 14 और फखर जमान 20 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बना लिए। सिडनी मैराथन जो दुनिया की 7वीं बड़ी मेजर रेसों में शामिल हुई है उसका आगाज इतवार से होगा।
इस तवील मैराथन रेस में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हिस्सा लेगी। केन्या से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के तेज तरीन मैराथन रनर एलियोट किपचोगी और इथियोपिया के सफान हसन भी रेस का हिस्सा होंगे। जियो न्यूज के एंकर मोहम्मद जुनैद भी रेस में दौड़ने वालों में शामिल होंगे। म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन इतवार को सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं, तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर। नॉम सनम जंग और आगे जंग, ये नाम एक ऐसा है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कोई फौजी जंग पे जा रहा है, उसकी बीवी ने कहा कहां जा रहे हैं, तो वो कहे सनम जंग। देखिए जंग तक तो कहानी नहीं पहुंचती थी, सनम पे ही मसले हो जाते थे। ओ सनम, मोहब्बत की कसम। ये तो होता ही होगा। हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और मिली अदाकारा सनम जंग से प्रोग्राम हंसना मना है में और जानिए कि उन्हें अपने नाम की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ा। आज उन्हें शोबिस की दुनिया क्यों याद आ रही है। प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।